4 तरह की संपत्ति होती है, बिल्कुल क्लियर बात बता रहे हैं आपको। नंबर 1 की संपत्ति वो होती है जिसने ईमानदारी की कमाई से कमाई है, वो नंबर 1 की खुद की कमाई, खुद की मेहनत। और दूसरे नंबर की सेकंड क्लास की संपत्ति वो होती है जो बाप के द्वारा आई है, पिता के द्वारा, पिता ने कमाई है। ध्यान देना, ये 2 नंबर की क्यों हुई? ये 2 नंबर की इसलिए हुई कि पिता जब कमाता है तो उसके अंदर कभी कभार बेईमानी का भाव आ जाता है। किसानों को हम देखते हैं जब वे अपने खेतों में बखरनी करते हैं तो एक बखर मेड़ में जरूर मार देंगे। बीच में खेत भले ही पड़ती पड़ा रहे किंतु मेड़ को जरूर तोड़ेंगे। कौन के लिए? अपनी औलाद के लिए। ध्यान देना, अगर खेत को बढ़ाने की प्रक्रिया उनकी चल रही है, बेईमानी की नीयत कभी कभी आ जाती है पिता के अंदर, तो वो 2 नंबर की संपत्ति हो जाती है। बंटवारा जब बेटों का हो गए तो ध्यान देना, बेटों को चाहिए कि पिता की संपत्ति कम से कम लेवे, और न लेवे तो और अच्छा। पर ऐसा कौन करेगा? अरे महाराज, मुकदमा लड़ पड़ते हैं बाप से, तुमने पैदा किया, हम तुम्हारी संपत्ति के वारिस अधिकारी हैं। ध्यान देना, तुम जितना अपने पुरखों की संपत्ति लोगे उतना ही तुमको पुरखों के उद्धार का जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। अगर तुम्हारा पुरखा, तुम्हारा पिता, पिता का पिता, पिता का पिता कहीं प्रेत योनि में पड़ा है, दुर्गति में पड़ा है, खूंखार ब्रह्म राक्षस बना है और उसकी संपत्ति का तुम उपयोग कर रहे हो, तुम्हारे जीवन को तबाह कर देगा। जब तक उसका उद्धार नहीं होगा तब तक चैन से नहीं सोने देगा। इसलिए पिता की संपत्ति ये 2 नंबर की है। और तीसरे नंबर की संपत्ति है जो मामा के यहाँ से आई है, ये और खतरनाक, ये 3rd क्लास की है। और चौथे नंबर की संपत्ति ससुराल से आई है, ये बड़ी खतरनाक है। लोग सोचते हैं कि ससुराल का हमको मिल जाए और ससुराल के कुल परंपरा वालों का, पूरों का उद्धार करने का जिम्मा आपका बन गया। और तुमको अतई पता नहीं है कौन अकाल मौत से मरा है, कौन ने सेल्फास खाई है, कौन ने आगी लगाई है, कौन ने को सांप ने काटा है। उस कुल परंपरा के ऐसे बहुत से दुर्गति में पड़े हुए जीवात्मा है जिनका उद्धार कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है। वो संपत्ति तबाही मचा देगी। इसलिए प्यारे, संपत्ति वही श्रेष्ठ है जो ईमानदारी के द्वारा अपने कठिन पसीना खून एक करके जो कमाई है, वो नंबर 1 की संपत्ति तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध रखेगी, तुम्हारी औलाद की बुद्धि को शुद्ध रखेगी, तुम्हारे घर में रोगों को नहीं आने देगी, इन प्रेतों का आक्रमण नहीं होने देगी। ध्यान देना, जहाँ जीव की आसक्ति होती है वहीं जीव मर करके जाता है। आप कहीं किसी दुकान पर गोल्ड लेने गए, आपने 10 लाख का गोल्ड खरीदा है और पर्स में आपके पास 50 लाख रुपए हैं, गोल्ड लेके चले आए और पर्स वहीं भूल आए और घर आ गए, क्या होगा? जाना पड़ेगा ना, आपका पर्स वहाँ रह गया है। जीवात्मा जन्म लेने के बाद जब मृत्यु को प्राप्त होता है, वापस क्यों आता है? वापस इसलिए आता है उसका कुछ छूट जाता है। उसका जब छूट जाता है, आसक्ति रह जाती है, तो मर करके वापस फिर वहीं पहुंचता है। इसलिए जिन जिन की संपत्ति का आप उपयोग कर रहे हो, ये बिल्कुल क्लियर कट बात है, उनकी उद्धार का जिम्मा आपका बनता है, उनकी आत्मा का उद्धार करने का जिम्मा आपका बनता है। और कदाचित उद्धार नहीं हुआ तो शांति नहीं मिलेगी, चैन नहीं मिलेगा, बड़ी कठिनाई होगी। तो इस